फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने जायदाद के हवाले से इसकी कीमत को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए मुल्क के 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की शरह 80% तक बढ़ा दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की शरह में 80% इजाफे का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना और सरमायाकारी को पैदावारी शोबों की तरफ मुंतकिल करना है। FBR के मुताबिक प्रॉपर्टी रेट्स तकरीबन 5% इजाफे के बाद 80% के मसावी हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 11 शहरों के पुराने रेट फिलहाल बरकरार हैं। कोयटा, गवादर, मुल्तान, भावलपुर, लसबेला, रहीम यार खान और सरगोदा में भी प्रॉपर्टी की कीमतें तब्दील नहीं हुई। पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद और गुजरात समेत दीगर 45 शहरों के रेट तब्दील हुए हैं। अटक, हरीपुर, हैदराबाद, वजीराबाद, साहिवाल और गुजरावाला, भावल नगर, बन्नू, मखर, चकवाल, चिन्योट, DI खान, DG खान, मरी, घोड़ा गली, जंग के लिए नए रेट्स जारी कर दिए गए। घोटकी, झेलम, कसूर, कोहाट, खुशाब, हाफिजाबाद, कोटली, सतिया, लाड़काना और लोधरा में भी नए रेट होंगे। FBR हुक्काम के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। तो जनाब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जायदाद की कीमत को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए मुल्क के 56 शहर हैं जहां पर प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन की शरह 80% तक बढ़ा दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और गालिबन 1 नवंबर से ये लागू भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन की शरह में 80% इजाफे का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना और सरमायाकारी को पैदावारी शोबों की तरफ मुंतकिल करना है। FBR का ये एक बड़ा फैसला है और इसी हवाले से मज़ीद हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस चेयरमैन आबाद अब्दुल करीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जानना आपसे चाहेंगे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की शरह में इस इजाफे का हकीकतन असर मार्केट पे क्या पड़ेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम द फॉर्मर वाइस चेयरमैन आबाद। आई थिंक कि वैल्यूएशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जो आबाद का स्टैंड है वो ये है कि हमने इनको जो मशवरे दिए थे उस पर उन्होंने नजरसानी नहीं की, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी की, उसमें चूंकि वाइट पैसे लोगों के पास इतने ज्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने कुछ जगहों पे 80% जो बढ़ा दिया है वो नाजायज किया और लोगों की जो वैसे कमजोर है और कमजोर कर दी है। सर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस इकदाम से जायदाद की जो खरीद फरोख्त है, क्या उसमें कमी आने का खदशा है? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज हैं वो वैसी कोई बहुत अच्छी नहीं है जिससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बेनिफिट हो। इनफैक्ट अब इसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगी और यही बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर इस तरह की पॉलिसीज लेकर आते हैं जो कि मुशाबियत नहीं करती आपकी इकोनॉमी के हिसाब से। सर, और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं सर, उनकी दिलचस्पी किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? सॉरी, आपकी आवाज कट गई, रिपीट करें। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं इस इकदाम से उनकी दिलचस्पी किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? देखिए, इन्वेस्टर्स का भी इस वक्त जैसे आपको ने पहले भी बताया, तो इन्वेस्टर्स वहीं पे वैल्यूएशन करेंगे या वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे उनको पॉलिसी अच्छी मिलेगी। अब आप अगर पॉलिसी इस तरीके से लेकर आए जहां पे पहले से ही आपकी इकोनॉमी और आपकी जो कमाने की जो जगह है वो अगर कमजोर कर दी जाए और उसकी पॉलिसी उस इकोनॉमी के हिसाब से ना हो, तो मेरे ख्याल में और कम से कम होती चली जाती है और यही सारे इन्वेस्टर्स फिर वहां चले जाते हैं जहां पर। सर, अच्छा ये बताइएगा कि इस फैसले का कोई मुमकिना मनफी असर मौजूदा जायदाद के मालिकान पर भी आएगा? इस वक्त नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जब वो ले बेच करेंगे प्रॉपर्टियों की तो उस वक्त ये सारे मामला सामने आएंगे जब उनको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है सर, साथ साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस नई वैल्यूएशन की बुनियाद पर क्या सरमायाकारी के दीगर शोबों में भी इसकी मुंतकली मुतवक्के है? इसलिए आपकी रियल स्टेट इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज करती है और इसकी वैल्यूएशन बढ़ाना अच्छी बात है,
हम उसको कभी भी डिनाई नहीं करते, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हाल है, जो उसकी इकोनॉमी के हालात हैं, उसके हिसाब से मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में कि इसको अभी नहीं करना चाहिए। जरूर आगे करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। हमारे मेजर इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्हीं पॉलिसीज की। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एम रहमान आकड़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि रहनुमा है स्टेट एजेंसी एसोसिएशन के। सर, आपको वेलकम करूंगी और बुनियादी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इस फैसले की बुनियाद पर प्रॉपर्टी टैक्स में भी कोई तब्दीली आएगी? क्या प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त में भी कोई इजाफा होगा सर? जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम लिया। देखें, जो रियल एस्टेट की वैल्यूएशंस हैं उनको बढ़ा के समझ लें कि रियल एस्टेट की मार्केट आगे ही जो जमूद का शिकार है, ये मजीद जो है ना डिक्रीज होगी। क्योंकि हमारा मुतालबा यही था कि पिछले 2 से 3 साल में मार्केट में मंदी जा रही है और कई इलाकों की वैल्यूएशंस नीचे आई हैं। आप DHST देख लें, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ देख लें, बहरिया टाउन देख लें, इसी तरह कराची के जो मुख्तलिफ एरिया हैं जिसमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोर, सब जगह पर प्रॉपर्टी 25 से लेके 70% तक नीचे आई है। DHST में अगर एक प्लॉट 50 लाख रुपए का बिकता था तो अब इस वक्त 20 लाख रुपए का है। इसी तरह बहरिया टाउन में देखें, अगर कोई चीज़ हम 1 करोड़ रुपए की बेचते थे तो वो 50 लाख में आ चुकी है। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन नीचे आना बनती थी, ना कि बढ़ाना। ऊपर से जो आपने बजट में देखा कि टैक्सेस में मजीद इजाफा कर दिया गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई, जो एडवांस टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया गया और मुख्तलिफ टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई। तो उस वजह से जो है आगे ही जो कि रियल एस्टेट मार्केट जमूद का शिकार है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ रुकी हुई हैं। इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा नहीं लेके आ रहा। ओवरसीज बहुत कम पैसा इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन हालात में वैल्यूएशंस बढ़ाना बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तान की माशी हालत जो आगे ही आपके सामने बिल्कुल डिक्रीज है, सर, नीचे तो आप की तरफ जा समझते रहा है। हैं कि इन फ्यूचर कोई खास मराहत रखी जाएंगी स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर्स? देखिए, हमने तो बहुत कोशिश की है कि रियल एस्टेट को खसूसी मराहत दी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्री चलती हैं वो 70% पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट्स के साथ वाबस्ता हैं। अगर आप इसी तरह वैल्यूएशन में इजाफा करेंगे, नाजायज टैक्सेस लगाएंगे, तो लाजमी बात है मार्केट में गिरावट आएगी, काम कम होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हजारों रियल्टर्स बेरोजगार हो चुके हैं। उसकी बेसिक वजह है कि मार्केट में सेल परचेज नहीं है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप देख लें कि अगर एक माह में वहां पर 1000 या 2000 के करीब अगर ट्रांजैक्शंस होती थी एक अथॉरिटी में, तो वो इस वक्त 200-300 ट्रांजैक्शन पे आ चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी कमी आ रही है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि इस वक्त समझ लें कि बिल्कुल मंदी का शिकार है। कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बिल्डर्स नहीं अनाउंस कर रहे, उसकी वजह से आपकी जो है इंडस्ट्री वो भी गिरावट का शिकार है। तो ये सब आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं ये रियल एस्टेट दोस्त नहीं है। किसी भी मुल्क की जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है वो उसकी बैकबोन होती है, क्योंकि दुनिया की दौलत का 54% रियल एस्टेट के गिर्द घूमता है। तो प्लीज ऐसे टैक्सों की इम्प्लीमेंटेशन ना करें जिसकी वजह से ये मार्केट मजीद गिरावट का शिकार हो, गवर्नमेंट के टैक्सेस में कमी भी आए और लोग बेरोजगार भी हों। ठीक है सर, तो आप ये कह रही हैं कि इस फैसले से मार्केट गिरावट का शिकार होगी। अब्दुल करीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आप सर की बात से मुत्तफिक हैं और क्या समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल मैडम, मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। इसकी वजह मैंने आपको यही बताई कि चूंकि इस जो मामला इकोनॉमी के बहुत नासाज हुए और पॉलिसी जब तक अच्छी होगी, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। जैसा कि उन्होंने भाई साहब ने कहा कि सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो जॉब्स प्रोवाइड करती है। अगर हमारे बिल्डर हजरात अगर अपने प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करेंगे, नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक तो लेबर आपकी खपत में नहीं आएगी, दूसरी तरफ 72 अलाइड इंडस्ट्रीज इसके साथ कनेक्टेड है।
मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, अगर स्टील मिल है या सीमेंट इंडस्ट्री है या पेंट इंडस्ट्री है, अगर हमारे ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली इनका रॉ मटेरियल नहीं, इनका मटेरियल नहीं बिकेगा। जब इनका मटेरियल नहीं बिकेगा तो ये भी एक एक करके ये इंडस्ट्रियां बंद होती चली जाएंगी। इस वक्त हमारे लेकिन पास सर, पिछले क्या 6 इसका महीने में असर छोटे कारोबार पर भी आएगा? बिल्कुल आएगा। ये ट्रिपल डाउन इफेक्ट होता है ना, कि ऊपर वाले अगर बिजनेसेस बंद होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मनी है, जो पैसे की सर्कुलेशन है, वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे साइड करते जाएंगे, पार्क करते चले जाएंगे लॉकर्स में और घरों में, और ये ना बैंक में आएंगे और ना तो आम आदमी के हाथ में रोलिंग में आएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। ठीक है सर, टैक्सेस पे भी पॉइंट्स नुकसान होगा। टेकिंग। और चेयरमैन आबाद एसोसिएशन हसन बख्शी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। सर, ये जो इवैल्यूएशन के हवाले से हुकूमत इजाफा करने जा रही है, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और इसका आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा खासकर इन्वेस्टर्स पर भी और बायर्स पर भी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, जो एफबीआर प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन कर रहा है, ये तकरीबन 2018 से ये प्रोसेस शुरू हुआ है और अब दो साल के अरसे की बात कर रहा है। हमारी गुजारिश ये थी, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 70 साल से एक डीसी वैल्यू चलती थी और एक मार्केट वैल्यू चलती थी। हमारी कोशिश ये थी कि इन दोनों को ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ले आया जाए, बट अगर ये नी जर्क रिएक्शन हम करते या होता तो सारा बिजनेस बंद हो जाता और उसका नुकसान किसी और को नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को होता। इसलिए हमारी गुजारिश ये थी एफबीआर से कि ग्रेजुअली प्राइस का जो डिफरेंस है उसको कम करें। जो अभी तक वैल्यूएशन इस साल आई है, जिसमें अभी कराची पेंडिंग है, जिसमें अभी इस्लामाबाद पेंडिंग है, मुझे इंटीरियर सिंध से जो फीडबैक मिला है कि लोग वहाँ मुतमईन हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लाहौर पंजाब से भी जो फीडबैक मिला है, वो भी वहाँ पर भी लोग किसी हद तक मुतमईन हैं। बट अभी हमारे लोग ये क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यूएशन है, किसी एक शहर की, एक मोहल्ले, एक गांव की वैल्यूएशन नहीं है। इसमें हमारी टीमें बैठी हुई है पूरे पाकिस्तान पे और इसको देख रही हैं, एनालाइज कर रही हैं कि क्या फर्क हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह हम वेट कर रहे हैं कराची की रीवैल्यूएशन का, इस्लामाबाद की और पिंडी की। इनमें हमें मामला जरा डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि इसमें अमूमन अरबाब इख्तियार गलती करते हैं, क्योंकि वो इन जगहों को कैश काउ समझते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, वैल्यूएशन से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमें देखना ये पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन फीस बढ़ा दी है, यानी 236C का टैक्स 4%, 236K का टैक्स 4%, और मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेता हूँ अपने नाम पे ट्रांसफर करता हूँ तो, और FED 3%, 7E, टाउन टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो 14% मैं टैक्स देता हूँ, जबकि मेरे पड़ोसी मुल्क में दुबई में ये 4% है। देखिए, ये कम्पिटिटिव जमाना है, यहाँ रीजनल कंपटीशन है। यकीनन जो बड़े पैसे लगा के 1 अरब, 2 अरब, 4 अरब का प्लॉट या प्रोजेक्ट या हाउसिंग स्कीम बनाता है, वो दुनिया को देख रहा होता है और वो देख रहा होता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके इस सेक्टर को चलाने के लिए, क्योंकि 74 इंडस्ट्रीज इसके साथ चलती हैं। सर, आपने अभी रीजनल कंपटीशन की भी बात की है, तो मेरा बेसिकली आपसे सवाल ये है कि आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि जो मार्केट की रफ्तार है, ये तब्दीली उसको किस तरह से इम्पैक्ट करेगी? सॉरी, एक बार फिर पूछिएगा क्वेश्चन। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो तब्दीली गवर्नमेंट करने जा रही है, जाहिर है उनका इनिशिएटिव ये है कि टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू बढ़ जाए। आपको क्या लगता है कि ये तब्दीली मार्केट की रफ्तार को किस तरह से इम्पैक्ट करने जा रही है? देखिए, अगरचे इन्होंने वैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको कहा, इंटीरियर की है, लोगों को इतना एतराज नहीं है, लाहौर में भी एतराज नहीं है। अगर इन्होंने स्टेक होल्डर्स को मिला के की तो लोग एब्जॉर्ब कर जाएंगे, क्योंकि लोग भी समझते हैं कि पाकिस्तान को टैक्सेस की जरूरत है। हाउएवर, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिलफोर नीचे करनी चाहिए। देखिए, मुझे एतराज नहीं है कि वैल्यू बढ़ जाए या एक्चुअल के करीब आ जाए, पर मैं चाहता हूं कि दुनिया में कहीं इतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं जितनी पाकिस्तान में है। इसकी वजह से लोग एक्चुअल वैल्यू छुपाने में मजबूर होते हैं, तो वो हमें करनी चाहिए कम। और जैसे ही इसको हम रीजनल कंट्रीज के साथ रखेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होगा। पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान में लगेंगे। आज पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान से बाहर जाके लग रहे हैं, चाहे वो
सऊदी अरब हो, वो दुबई हो, वो लंदन हो, वो यूएस हो। तो हमें इस पे खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अभी आइसोलेशन में आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया के साथ आपको चलना पड़ेगा, दुनिया के साथ रफ्तार रखनी पड़ेगी। आपकी पॉलिसीज वही होनी चाहिए जो इर्द गिर्द में है। ठीक है सर, पॉइंट्स टेकिंग, और आपका यही मौक़िफ़ है कि दुनिया भर में कहीं भी इतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए। चेयरमैन आबाद एसोसिएशन हसन बख्शी साहब, साबिक वाइस चेयरमैन अब्दुल करीम साहब और इसके अलावा स्टेट एजेंसी एसोसिएशन मोहम्मद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों के वक्त का सर बहुत शुक्रिया।